आराम से टिपें। वोट देवे के थोड़ी है कि जब तक टिपो तब तक कि टी आवाज नहीं करे। वोट दे एगो मशीन देखें लेके चला है, एगो मशीन लेके चलेगा और पर कहेगा कि जब तक दाबिएगा तब तक टी नहीं करेगा। तेरा में टी करे वाला थोड़ी है, हैं? देखो बाबू, कल हम लोग पढ़े थे कौन कौन? समकोण। समकोण केकरा का है? वैसा कोण है जिसका माप 90 डिग्री होता है उसे जिसका माप कै डिग्री? 90 डिग्री। उसको हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण में एक लाइन सीधा पड़ा और एक लाइन सीधा, उसको समकोण कहते हैं। अब आया शून्य कोण। वैसा कोण जिसका माप कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो ओकरा शून्य कोण कहेंगे। जैसे देखिए, एगो लाइन है, मान लिया जाए, इसी पर एक लाइन और दे देंगे तो बताइए कोण बन रहा है? नहीं ना। कोण बनने के लिए इससे हट के जाना चाहिए था, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए चाहे कहीं भी जाए, इसी पे रहेगा तो कोण बनेगा? नहीं ना। तो हम इसी को कहेंगे कौन कोण? शून्य कोण। वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। अब थोड़ा सा आएगा न्यून कोण। वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से, जैसा कि मान लिया जाए यहाँ से ऐसे हमने बनाया। अब बताइए बाबू, यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा, अगर इस सीधा खड़ा हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 90 से छोटा इधर रहेगा और 0 से बड़ा इसके इधर रहेगा, यानी 90 यहाँ रहेगा। मान लिया जाए, देखिए 90 ऐसा रहेगा, तो इससे तो छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे छोटा, यानी इतना के बीच में कहीं भी लाइन रहेगा तो उसे हम कौन कौन कहेंगे? न्यून कोण। यहाँ तक तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो बताइए हम ऐसा भी तो लाइन बना सकते हैं ना। बताइए ये 90 से छोटा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन सीधा खड़ा होता तो 90 डिग्री होता, लेकिन ये लाइन 90 से कम है, सीधा खड़ा नहीं ना है, तो इसको हम इस कोण को क्या कह देंगे? न्यून कोण। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि बताइए 45 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून कोण है, क्योंकि 45 जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। बताइए 75 डिग्री कौन कोण है? न्यून कोण बनेगा 75 डिग्री का कोण। बताइए आप 85 डिग्री का कोण कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि 90 से छोटा तो न्यून कोण, 0 से बड़ा तो भी न्यून कोण। बताइए हम बोलेंगे 15 डिग्री न्यून कोण, कोई दिक्कत किसी को? हम बोलेंगे 8 डिग्री, हम बोलेंगे 0 डिग्री न्यून कोण, शून्य कोण। हाँ 0 डिग्री तब अगर हम बोल देंगे 89 डिग्री न्यून कोण। यदि हम गलती से बोल दिए 90 डिग्री समकोण। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम कौन सा कोण कहेंगे? समकोण। कोई दिक्कत? अब आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो न्यून कोण पहचान लीजिएगा, समकोण और शून्य कोण पहचान लीजिएगा। तो आपको शून्य कोण समझ में आ गया। वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहेंगे। अब न्यून कोण, वैसा कोण जिसका माप 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होता है, उसको हम क्या कह देंगे? न्यून कोण। न्यून कोण में आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 81 डिग्री, है ना, 82 डिग्री, 62 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, सब क्या है? न्यून कोण है। आप लोगों को हम सिखाएंगे कोण नापने के लिए कि 18 डिग्री कैसे होगा, 17 डिग्री कैसे होगा। आप लोग जानते हैं ना चांद से नापने के लिए कि नहीं?
चांद से नापने के लिए जानते ही होंगे आप लोग, क्योंकि क्लास 7 से पहले ही वो सब पढ़ना है, नापने उपने का चीज़। खैर आप लोग को बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कौन कौन में, अधिक कोण में। ज़रा ऋजु कोण कहते किसको हैं समझेंगे पहले। वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, जैसे 90 डिग्री में हम आप लोग को क्या बताए थे, एगो सीधा पड़ा और एगो सीधा खड़ा। लेकिन यहाँ क्या होगा, एगो सीधा पड़ा रहेगा और ये भी सीधा पड़ा रहेगा, विपरीत। यानी एगो ओने मुँह तो एगो एने मुँह। इस कोण को हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण। इसका माप 180 डिग्री होगा। एगो सीधा एने जाएगा और एगो इसका विपरीत उल्टा एने आएगा, तो समझ जाएंगे कि 180 डिग्री का कोण है। और 180 डिग्री कोण जब रहेगा, ऐसे हम भी कह सकते हैं नोट पे, क्या बोल सकते हैं बाबू, कि एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। 180 डिग्री का कोण बनाती है ना। क्योंकि देखिए ना, एगो यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर है, तो सीधा रेखा ना बना। तो एक सीधा रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। और जैसे ही 180 डिग्री आ गया, इसको हम बोल देंगे कौन कोण, ऋजु कोण। इसको हम कौन सा कोण बोल देंगे, ऋजु कोण। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक सीधा रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है जी, 180। दादी के मर देने ऊपर नहीं ना, लेट में नहीं चलो। तो ये सीधा रेखा है बाबू, और सीधा रेखा पे क्या डिग्री का कोण, 180 डिग्री का। चलिए छोड़िए। 90 डिग्री समझ में आ गया, 180 डिग्री समझ में आ गया, न्यून कोण समझ में आ गया। अब आता है बात अधिक कोण। वैसा कोण जिसका माप 90 से बड़ा, यानी देखिए मान लिया जाए यहाँ से हम इधर की ओर एक लाइन लिए और कोण बनाना है हमको यहाँ पे, तो 90 तो सीधा खड़ा होगा, 90 से बड़ा इधर होगा और कि इधर होगा, इस साइड होगा ना। यानी 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, यानी सीधा लाइन भी नहीं होना चाहिए, नहीं ना। तो हम इसको 90 तो मान लिया जाए 90 डिग्री का ऐसे बनेगा, वो सीधा पड़ा है वो सीधा खड़ा। 180 डिग्री का ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, सीधा। लेकिन हमको इससे बड़ा रखना है और इससे छोटा, यानी ये कोण को हम अधिक कोण बोलेंगे। ये कोण को हम क्या बोल देंगे, अधिक कोण। क्योंकि ये 90 से बड़ा है। क्योंकि देखिए 90 सीधा खड़ा होना चाहिए था, लेकिन 90 से बड़ा, और 180 सीधा होना चाहिए था, लेकिन 180 से छोटा। तो हम इसको क्या बोल देंगे, अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण। अब आपसे पूछ देंगे कि बताइए 180 डिग्री कौन कोण, ऋजु कोण। 180 डिग्री कौन कोण, ऋजु कोण। बताइए 150 डिग्री कौन कोण, अधिक कोण। अधिक कोण। क्योंकि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। अगर हम आपसे पूछ देंगे 171 डिग्री अधिक कोण। अधिक कोण, हम बोल दिए 90 डिग्री सम कोण 91 डिग्री अधिक कोण। अधिक कोण। 90 से जैसे ही बड़ा हो गया वो अधिक कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आया कि नहीं आया। 180 से थोड़ा सा भी छोटा रहेगा तो उसको हम अधिक कोण कहेंगे, और 90 से थोड़ा सा भी अगर बड़ा रह जाएगा तो भी अधिक कोण कहेंगे, और 90 से छोटा रहेगा तो न्यून कोण कहेंगे, 0 से बड़ा रहेगा तो न्यून कोण कहेंगे। सब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होते जा रहा है। चलो, वोट देवे के काम नहीं है क्यों। देखो कहता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी वैसा कोण जिसका माप 360 डिग्री होता है। मान लिया जाए, देखिए यहाँ से एक लाइन हम खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से एक लाइन और इसी पे है, घसकेगा, कौन कौन बना, न्यून कोण। अभी कौन कौन है, अभी कौन कौन, अभी कौन कौन। अब यहाँ से इधर आया तो, अगर सीधा इधर आया तो
अब पूरा इसी पे घूम के फिर से इसी पे आ गया तो पूर्ण कोण। यानी पूरा चक्कर यहाँ से घूमा और पूरा फिर से इधर इसी पे आ गया। एकरा पर देखे में लग रहा है एक के लाइन है, लेकिन इस पर कई लाइन, दो लाइन। क्यों? क्योंकि एगो एकरा पर था, अब पर पूरा घूम के फिर से एक चक्कर लगा दिया, यहीं पे आके स्थिर हो गया। तो जब पूरा चक्कर लगा दे तो कै डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। यहाँ जहाँ से शुरू किया वहीं आके खत्म हो गया, तो कै डिग्री? 360। और इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। यानी पूरा चक्कर जब लग जाए तो उसको हम पूर्ण कोण कहते हैं, यानी 360 डिग्री कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहे हैं सर? बुआ, ए बुआ, ठीक है करता है। पूर्ण कोण क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक चक्कर लगा दिया, पूर्ण कोण कहला गया। आपको अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए एकरे पर दो लाइन और इसको कह दे हम 360 डिग्री का कोण है, तो इसको कौन कौन बोलेंगे? पूर्ण कोण। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आगे रहेगा बृहत या पुनर्युक्त कोण, वैसा कोण जिसका माप 180 से बड़ा। अभी देख लेते हैं। अभी हम लोग सीखे कि 180 जो रहेगा सीधा रहेगा, रहेगा ना, लेकिन 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। यानी इतना दूर में कहीं पे लाइन बना दो, कौन कौन कहलाएगा? पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण, इसी को बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ भी अगर हम लाइन बना दिए तो कौन कौन बनेगा? बृहत कोण। इधर वाला कोण कहलाएगा, ना कि इधर वाला, समझ लीजिएगा। इधर वाला कहिएगा तो अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि एगो ऐसे है वो सीधा खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री 90 से ज़्यादा हो जाएगा ऐसे, है ना। तो इधर वाला कोण कहलाएगा पुनर्युक्त कोण। अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे लाइन ऐसे बना दिए, इसको मिटा दिए हम और इसको यहाँ पे लाए, तो ये वाला कौन कौन कहलाएगा? पुनर्युक्त कोण, वही कौन कहलाएगा ना, पुनर्युक्त कोण। आईने वाला कौन 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 कहला जाएगा? न्यून कोण। छोटा देखो तो 90 डिग्री, 90 से कम ना है, तो उधर नहीं, इधर वाला अगर बोलेंगे तो न्यून कोण हो जाएगा। नहीं हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि 90 में होना चाहिए एगो खड़ा और एगो पड़ा, तो ये खड़ा कहाँ? इधर है, तो 90 से कम ही ना हो जाएगा ऐसे में। तो इधर वाला को देखना, इधर वाला कौन 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 कहलाएगा? ये ध्यान रखना है कि जो लाइन है इस पे ना पहुंच जाए, अगर इस पे पहुंच जाएगा तो वो पूर्ण कोण कहला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक पुनर्युक्त कोण तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को पढ़ना है आसन कोण, कौची कोण, कौची कोण। देखो कोची कोची करो, बात समझता नहीं है तुम लोग, एकाएक दिमाग में आ जाएगा सब अपने। देखो पूरक कोण या लंबपूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योगफल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। जैसे देखिए 90 डिग्री, यही कोण ना 90 डिग्री होता है। इसी पे दूगो कोण बन गया, तो ये मान लिया जाए 45 डिग्री। आई भी 45। दोनों के जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यानी जब दो कोण के मापों का योग 90 डिग्री तो उसको हम पूरक कोण कह देंगे। जैसे मान लिया जाए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 45 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा? बताइए तो। पूरक कोण बराबर 45 डिग्री ना होगा जी, क्योंकि वह 45 का पूरक 45, तब ना 45 अब 45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो ओकरा में एगो 45 है, तो एगो आप 45 रहेगा तब ना जोड़ के 90 हो जाएगा। मान लिया जाए आपसे पूछेंगे 51 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा? 51 डिग्री का पूरक कोण बताइए कै डिग्री होगा? नहीं पता, नहीं ना पता, तो इसको हम क्या करेंगे? पूरक कोण तो दो कोण के जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, तो सिंपल सी 90 में घटा दीजिए 51 डिग्री, आ जाएगा 51 डिग्री का। देखिए तो 10 में से गया 9,
ये बच गया 8 में से 5 गया 3, 39 डिग्री होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब भी पूरक कोण किसी भी कोण का पूछे तो उस कोण को 90 में घटा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि पूरक कोण होता है जब दो गो कोण के जोड़ेंगे तो उसका योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 में 51 घटा देंगे यानी 39 बचेगा। तो 51 डिग्री या 39 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री नहीं आ जाएगा। यानी 51 का पूरक कोण कौन हो जाएगा बाबू? 39 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी किसी का भी पूरक कोण पूछे, अगर हम पूछ दिए ऐसे क्वेश्चन में कि 35 डिग्री का पूरक कोण बताइए, का पूरक कोण कौन होगा? हम लोग को 90 में 35 घटा देंगे तब आ जाएगा। यानी 90 माइनस 35 डिग्री बराबर में 10 में से 5 गया 5 ही तो बच गया, 8 में से 3 गया 5 यानी 55 डिग्री होगा। 35 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा? 55 डिग्री। यानी एगो मान लिया जा रहेगा 35 डिग्री के कोण ऐसे 35 डिग्री, एगो और रहेगा 55 डिग्री, है ना जी? ऐसे और ऐसे ही मान लिया 55 डिग्री, तो दोनों के जोड़ देंगे तो 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? जब 90 डिग्री हो जाएगा तो समझ जाएंगे वो पूरक कोण है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से आएगा समपूरक कोण। इसी तरह से कौन आएगा? समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण या अनुपूरक कोण, तीनों एक ही नाम है। और उसमें क्या होगा कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। चलो देखते हैं उसको भी। समपूरक या ऋजु पूरक या अनुपूरक तीनों एक ही कोण का नाम है बउआ। एक व्यक्ति का कभी कभी 3 नाम होता है कि नहीं? जुलिया, मुलिया, ढुलिया, टुलिया, ये सब एक के नाम रहा है नहीं? जैसे ओकर नाम है कुछ कुछ हो, मुनिया, अर्चनमा, आओ दादी मारे वाली, आओ दादी मार देनी आज बच गई, बचैले अभी। साधु के बात गलत हो गया तो समझो साधु को गाली देना रोज, क्योंकि साधुआ की बोल लो आधा न हैं? हाँ, और पहले खाली पूरी मिठाई चल लो, मतलब पंडित जी झूठवा समझ लेने को झूठा पड़े हले नहीं? जोगी हले, बड़का जोगी। क्या कहेगा बुआ? जब दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक या ऋजु पूरक या अनुपूरक कोण कह देंगे। जैसे अब हमको तो बउआ 180 डिग्री होना चाहिए दो कोण के मिला के। जैसे मान लिया जाए दो कोण इधर 90 इधर 90, दोनों के जोड़ देंगे तक का डिग्री? 180 डिग्री। अब हम बोल देंगे, मान लिया जाए इससे क्वेश्चन पूछेंगे 105 डिग्री का समपूरक कोण, 75 डिग्री। समपूरक कोण कौन होगा जी? 75 डिग्री। जैसा ही समपूरक आएगा वो दूगो को मिला के 180 आना चाहिए। तुरंत 180 में 105 घटा देंगे, खटाक से नहीं आ जाएगा 75 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? किसी का भाई पूछ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब मान लीजिए हम पूछ देंगे 75 डिग्री का अनुपूरक कोण, बात वही है। अनुपूरक बोले चाहे समपूरक बोले बात वही है। तुरंत 105 डिग्री आपको पता हो गया। अब 180 में तुरंत 75 घटाएंगे 105 आ जाएगा। नहीं, जिसका पूछेगा उसका तुरंत 180 में घटा देंगे, दिक्कत नहीं ना होगा। अब कि दिक्कत होगा कभी? क्योंकि दूगो के मिला के 180 डिग्री और ओकरा में एगो रहेगा 105 तो दूसर का रहेगा 75 डिग्री, तब न मिला के 180 डिग्री होगा। एगो रहेगा 75 तो दूसर का रहेगा 105, एगो रहेगा 1 डिग्री, ऐसे कहेगा 1 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या डिग्री? 179। हाँ, 100 क्या डिग्री? क्योंकि वो 180 में एगो घटा देंगे तो 179 बचेगा। नहीं, एगो 1 डिग्री तो एगो 179 डिग्री, दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसको हम समपूरक कोण कह देंगे या अनुपूरक कह देंगे या ऋजु पूरक कह देंगे। कोई दिक्कत किसी को? आसन कोण